पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। अब आए ना लाइन पे। पर इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से काफ़ी बातें सामने आ रही हैं कि उनकी पॉलिसीज़ बहुत बेहतर है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, उसी दिन भी आपने मेरे ख्याल में वो फूड क्राइसिस पे जो प्रोग्राम किया था, तो मैंने आपको कहा था मेजर जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त इंटरनेशनली वो है माशी इशू, ठीक है, जिसमें हम तकरीबन दिवालिया होने के करीब हैं डिफॉल्ट या दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वो माशी हालात देखिए, अब एक घर में खुशहाली होगी तो उस घर की हर बंदा तारीफ करेगा, उससे हर बंदा रिश्तेदारी करेगा, उसको हर बंदा लाइक करेगा। एक जो भाई भूखा होगा उसको सक्का भाई नहीं मिलना पसंद करेगा। इसलिए कोई भी आप इशू टच कर लें इंटरनेशनली, वो मैशियत प्यान पे ख़त्म होता है, इकॉनमी पे। हम अब यूए या चाइना या सऊदी अरब क्यों भागते हैं? हमें पैसों की ज़रूरत होती है, उनकी मैशियत स्ट्रांग है, वो हमें मदद देते हैं, इसलिए हम उधर भागते हैं। हम दूसरे कंट्री में ईरान के पास क्यों नहीं जाते? तो क्या आपका कहने का मतलब यह है कि अब इंडिया की तारीफ इसलिए हो रही है कि भाई अब उधर से हमें कोई मतलब है या अवेयरनेस? नहीं, अल्लाह माफी दे, इंडिया से हमें मतलब तो कोई नहीं, वो देंगे भी, हम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो ये है कि उन्होंने अपनी मैशियत को इस काबिल किया है कि वो अपने पाँव पे खड़े हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की मीडिया को अवेयरनेस आ रही है, पता चल रहा है, अवाम को बता रहे हैं कि भाई वहाँ में जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर लाई जाएँ, मतलब ये मतलब होगा? नहीं, वो पॉलिसी तो इनकी भी ठीक, लेकिन ये देखें ना, वो अब तकरीबन 150 अरब की आईटी के शोबे में वो कर रहे हैं एक्सपोर्ट। हमें अपने मामलात खुद ठीक करने चाहिए। ये जो विजन था मनमोहन सिंह आया जब, उसके बाद इंडिया की इकानमी उठी है, ये विजन पाकिस्तान से ही उन्होंने चुराया, लेकिन उन्होंने इंडाप कर लिया है। वो कैसे, मतलब उन्होंने पाकिस्तान से कौन सी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट? ये देखिए, जब ये अडाप्ट की मेशन में पाकिस्तान मुशर्रफ दौर में कैसे ऊपर जा रहा था, लेकिन हम मसमूई जा रहे थे। उन्होंने रियल में उससे करके दिखाया है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो मुशर्रफ दौर में इकानमी ऊपर गई है, वो इसी वजह से गई है कि अमेरिका से डॉलर आ रहे हैं, टेम्परेरी थी। वो अफगान जंग का जब हमें वो इमदाद मिलनी बंद होगी, हमारी इकानमी उसी वक्त डोस हो गई। ठीक हो गया। क्या समझते हैं कि हमें, देखें, अगर अच्छी बात है, मैं एज ए जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि अगर किसी की तारीफ अच्छे काम में की जाए तो वो एक अच्छी बात है, उससे हमारे रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आज ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब नरेंद्र मोदी की ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। तो आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं? तो मैं राय ये रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म तो अब बने, उससे पहले से हम मांग रहे हैं, तो वो किसका कमाल था? अच्छा, तो हम तो जब से पाकिस्तान बना तब से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने में और एड लेने में बड़ा फ़र्क होता है। हम दुनिया की बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ अगर हम लोगों को उनकी एड के बदले उनके साथ ताउन ना करें तो अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान में अपने जो उनका पर्पस था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता था। अरब कंट्रीज़ हैं, हम उनको अगर एड के बदले में अपनी आर्मी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी पूरी रियासत बची हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बयान की है तो सिर्फ अपने बीजेपी को खुश करने के लिए, जो उनका सैफरन एजेंडा है उसको कंप्लीट करने के लिए, वरना पाकिस्तान के साथ अगर उन्होंने हेकड़ी निकालनी है तो फिर कश्मीर में 2-2 हाथ कर लेते हैं, आते क्यों नहीं है उस तरफ? आप चाह रहे हैं कि कश्मीर के लिए 2-2 हाथ हो जाए, आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑलवेज रेडी। तो वो आते क्यों नहीं है ना, फिर हमारे साथ आते हैं, चाय पी के वापस चले जाते हैं, किसी दिन हम उनको लंच भी करवा देते हैं चाय के साथ। आपको लगता है कि इस तरह मामला सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे? बिल्कुल नहीं उलझेंगे, मेरे ख्याल में एक दफ़ा फॉर वंस एंड ऑल एक दफ़ा इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, बजाय कि आने वाली हमारी 4-5 नस्लें फिर इसी चीज़ को देखती रहें। जो मामला उसे एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं, टेबल पे बैठते हैं, या जंग के बाद या जंग से पहले। 75 सालों में आपने क्या किया कश्मीर के लिए? जब हम और हमारे हुक्मरान जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा हमने 75 सालों में कश्मीर के लिए किया ही क्या है? कश्मीर के लिए जो असल में किया वो अवाम ने किया, हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। अब बातें जो करते हैं वो अवाम करते हैं, हुक्मरानों के पास प्रैक्टिकल करने की चीज़ है वो उसे नहीं करते। वो तो सिर्फ हमारे जो आप कह सकते हैं इमोशंस के साथ खेलते हैं कि कश्मीर डे आया, कश्मीर डे मना लिया, पुरानी जंगों को याद कर लिया, लेकिन असल ये अवाम है जो उस मामले को ठंडा नहीं होने दे रहे। असल में इंडिया की तो पूरी कोशिश है कि यूएन से भी इस मामले को पीछे हट जाए। 1971 में जो हमने उनके साथ शिमला मुआहदा किया था, उसके बाद से वो था कि बायलैटरल हो गया, लेकिन हम भी, ये सिर्फ अवाम का प्रेशर है कि यूएन में उसको जिंदा रखा हुआ है, अदरवाइज तो हुक्मरान कब के बेच चुके हैं उसको। नरेंद्र मोदी की ये बात तो ठीक है कि हम कटोरा लेके पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, इसमें से आप इनकार नहीं कर सकते। अभी भी आप देख लें कि हमने जो है IMF की चीफ को इनवाइट किया अपनी कॉन्फ्रेंस में कि आप आएँ, ताकि हमें सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए एड मिल सके, हमें फंड्स मिल सके, और हम उसमें कामयाब हो गए हैं। आप देखिए हमें कितने फंड्स मिले हैं। तो बिल्कुल फंड्स मिले, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी साहब का कमाल तो ये था कि वो हमारे पास फंड्स आने से रोक देते। IMF को कहते कि आप इन्हें क्यों पैसे दे रहे हैं, फिर तो उनका कमाल होता। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं बल्कि पानी आया, उसकी वजह से हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आ गए। हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके में उन इलाकों को दोबारा से बिल्ड करेंगे और अच्छे रोड्स बनेंगे, मोटरवेज बनेंगे, वहाँ पे उन पैसों से फिर नरेंद्र साहब देखेंगे ये मैंने गलती से पानी छोड़ दिया तो नहीं छोड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी और उसे कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पर? एक्चुअली मांग तो हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं है, हमारे अपने ही करतूत ऐसे हैं पिछले 75 सालों में। अच्छा,
इनमें दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में। दूसरा ये है कि किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा। तीसरा ये जो मेन इशू है वो हमारे में करप्शन का है। तो ये दो तीन वजूहत हैं जो मिलके हम आज जोली जोली दर फैलाए दर बदर फिर रहे हैं। हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी नहीं रहा। नहीं, अभी मिले हैं ना, हमें इतना सारा कर्जा मिला है सैलाब ज़दगान के इलाकों की। वो तो इमदाद है। अच्छा, हाँ जी, वो तो स्पोर्ट है। तो कर्जा शर्जा तो खैर अभी पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, उसका रिस्क प्रीमियम वहीं पे है। तो अभी बहुत सा काम करना है, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। सर कटोरा लेके जब आप मांगने निकलते हैं तो आपको फंड ज़कात जो है खैरात ही मिलती है, कर्जा तो नहीं मिलता ना? सारा कुछ ही मिलता है। खैर अगर मांगने वाला बंदा हो तो सारा कुछ ही दे देते हैं वो। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज़्ज़त गंवाने वाली बात है और हमने अपनी इज़्ज़त गंवा दी है। अब हमारे हमसाये जो भी हैं हम यही बातें करेंगे कि जी मांगने निकले हुए हैं, मांगने निकले हुए हैं। तो हम मांगने पे आ चुके हैं तो यही कहेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं क्या वाकई वो हमारा हक़ अदा कर रहे हैं कि नहीं हक़ अदा कर रहे। तो इंशाल्लाह बाकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी, कुछ हमारे हालात मुल्की बेहतर होंगे, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, इसमें सब में इंडिया का कितना अमल दखल है? आपको क्या लगता है कि इसमें इंडिया का कितना किया धरा है? इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया का तो हाथ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा है। अच्छा। क्योंकि हमारा मोस्टली हाफ जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है। तो बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा से हमारी ऐसी रही है कि इंडिया के साथ मतलब फ्रेंडशिप हालात तो रही नहीं है। तो हमारा बजट का मोस्टली 20% हिस्सा जो है ना वो आर्मी की तरफ जाता है और आर्मी में मोस्टली वो इसी बॉर्डर पे लगता है। तो एक बेसिकली ऐसे हालात हैं, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है, सरहदों पे भी स्टेबिलिटी है, आपकी अमन व अमान है, तो फिर मुल्क भी तरक्की करते हैं। तो फिर हमें इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए ना, ताकि हमें इतना बड़ा अपना बजट का हिस्सा डिफेंस पर लगाना ही ना पड़े, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। नहीं, जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल करनी चाहिए। एक्चुअली यही ज़्यादा लोग तो यही कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ एज आ रिलेशन फ्रेंडशिप रिलेशन रखने चाहिए, तो जिससे तिजारत भी हो, अमन व अमान भी हो, बॉर्डर पे राहदारी भी हो। तो ये अब पता नहीं हाई लेवल पे क्या गेमें चलती हैं इनकी। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं। IMF के पास जा रहे हैं, वो पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। तो सर हमने अपना और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क खुद किया है ना, हम इस सब के जिम्मेदार खुद हैं, हम इसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते। नहीं, ये अपने करतूत ही हैं। सारों अपने करतूत हैं कि 75 साल में हमने मुल्क को सीधी डगर पे चलाया ही नहीं है। हर जो भी आता है वो अपनी जेबें भरने में है बस। क्या लगता है कि किस तरह हम जो है अपने मुल्क के हालात जो है बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क की इकॉनमी खुद बेहतर कर सकते हैं? हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना कर्जा ना फंड्स। देखिए, इसके लिए मेरे ख्याल में तो सबसे ज़रूरी जो आजकल चल रही है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करना होगा हमें। जो भी फाइनेंशियल कोई पॉलिसीज़ बनती हैं उनको ना एक लंबे अरसे के लिए फॉलो करना चाहिए, कोई मिनिमम 10 सालों के लिए। ये नहीं है कि कोई बंदा आया उसने 2-3 सालों के लिए अपनी वो एक डगर पे चलता है तो वो चलने ही लगता है तो उसे उतार दिया जाता है या उसकी वो क्या कहते हैं खींच लिया जाता है उसको इक़्तिदार से। तो स्टेबिलिटी और लंबे अरसे के लिए किसी एक अप्रोच को लेके, और दूसरा ये है कि किसी कंसेंसस होना चाहिए इस फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे ना। सारी पार्टीज़ का, सारे मुल्क का जो भी फैसला करने वाले हैं उनका कंसेंसस होना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती भी है, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि कैरी करनी चाहिए, चाहे जो भी आए, चाहे आर्मी आए, चाहे इमरान खान आए, चाहे जो। लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या फिर हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हों, वो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं। क्या समझते हैं, पब्लिक में या मीडिया में अवेयरनेस आ चुकी है, सच सामने आ चुका है या फिर वक्त की ज़रूरत है? सबसे पहले तो पाकिस्तान हमारा जो है ना, आपको पता है कि जिस पोजीशन में है वो ये, अगर लोग मीडिया कर रहे हैं हमारा, तो मीडिया को तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सब कुछ वो दिखाना चाहिए जो पाकिस्तान में बेसिक जो ना चल रहा है। क्योंकि मीडिया का काम होता है आवाम को अवेयरनेस देना। जब मीडिया हम तक कोई बात नहीं पहुँचाएगा ना, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल इसकी हुकूमत है, मियाँ साहब की हुकूमत है, तो अगर ये अच्छा काम करती है तो इसको अच्छा दिखाए।
अगर ये नहीं है कि अगर ये बुरा करती है तो इन्हें चाहिए कि यार मीडिया हमारा मीडिया बेसिक सच को सामने सच लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, अब अगर कोई इंडिया की तारीफ करता है तो उन्होंने सर जी देखें कि हमारे पास हमारे ज़खायर आपको पता होगा कि कितने हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो उनके पास अभी भी 539 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, 539। हम उनकी तारीफ नहीं करते, दुश्मन की तारीफ करें या ना करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो माशी तौर पे फुल स्ट्रांग है, हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये हमारे पाकिस्तान पे सिर्फ अल्लाह का करम है। अगर आप देखें ना, इन सियासतदानों पे जाएं या मीडिया पे जाएं, इन्होंने तो मीडिया तो हमारा जो है ना, ये तो आप देखेंगे कि जब भी जिसकी हुकूमत होती है या जो ज़्यादा उनको पैसे देता है उसकी बात करते हैं। एक मिनट में ये अच्छा और एक मिनट में एक ही इंसान को बुरा कर देता है। कभी हम अपने यानी पब्लिक के माइंड को अपने मुताबिक चला। नहीं, ये देखिए, अगर आप आपका माइंड है ना कि इनमें अवेयरनेस आई है, यार इनमें अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस तब तक होती है जब तक इनकी पॉकेट्स गर्म रहती हैं। तो आपने बोला जो पैसे देता है उसकी बात, अब कौन पैसे दे रहा है? जो इंडिया की अक्सर हम देखते हैं कि तारीफ नजर आती है। पहले मतलब ये है कि जो बुरा समझा जाता था, अब तारीफ ना, अब कोई पैसे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ सर, नरेंद्र मोदी की जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी, हमने पाकिस्तान को कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? उनकी मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट है, ये अल्फाज का जो चुनाव है, ये एक कम ज़र्फ़ इंसान जो होता है वो ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है जो अंदर से खोखला होता है। और दूसरी बात ये है कि कोई बात तभी कर सकता है जब इंसान उसको मौका देता है। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं, मेरे ख्याल से उनकी कोताहियों की सज़ा जो है इन अल्फाज में हमें मिल रही है। एक तो हम उसकी बात को माने नहीं रखते, ना उसकी बात की कोई वैल्यू है, ना ही मोदी का कोई इतना कैलिबर है कि हम उसको यहाँ पे डिस्कस करें। तो मोदी जो है वो मेरे तो ख्याल से ऐसा इंसान ही नहीं है कि उसने अपने मुल्क में जिस वक्त उसके हालात है, मीडिया उसके कंट्रोल में है, चीज़ें सारी उसने दरम बरम कर रखी हैं मसनूई तरीके से। जहाँ जैसे पाकिस्तान में इसहाक डार ने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, उसने भी वहाँ पे मसनूई तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। तो चलिए, जो मर्जी कर रहे हैं, इंडिया को तो तरक्की के दहानों पर लेकर जा रहा है ना। नहीं, ये मसनूई तरक्की है। जिस दिन मोदी वहाँ से नीचे उतरेगा, आप देखिएगा, जिस दिन बीजेपी की हुकूमत ख़त्म होगी, उस दिन ये जैसे एकदम से धड़न तख्ता होता है, ये सारी चीज़ें उल्ट जाएंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है।